अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम डॉक्टर हसन तबस्सुम और आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक पे जो है डायबिटीज़ मिलाइटिस। ठीक है, देखें, डायबिटीज़ मिलाइटिस या शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है ये बीमारी तो पाकिस्तान में पाई जाती है। इसलिए इसके बारे में बात करना इंतहाई ज़रूरी है। इससे होगा क्या, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक, ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगा क्योंकि आपने कंसल्टेशन डॉक्टर से ली होगी एंड चेकअप भी कराया होगा, मेडिकेशंस भी ले रहे होंगे। उसके बावजूद भी ये तीन बातें आपने अगर अपना ली तो आप जो है तो इंक्रीज़ कर लेंगे, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर लेंगे। बाकी आपको मज़ीद टोटके वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक क्योर है और ये एक मेडिसन है, ये एक ड्रग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको गौर से सुने। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है जी वेट रिडक्शन एंड वेट कंट्रोल। ठीक है, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है अपना बॉडी वेट बीएमआई के मुताबिक है या नहीं है। बीएमआई में 25 से ऊपर है तो उसको कंट्रोल करें, उसको इतना करें कि वो 25 तक हो या उससे कम हो और एक हेल्दी बॉडी वेट की कैटेगरी में आता हो। ठीक है, अगर नहीं है वो आपका वेट कंट्रोल में तो उसको कंट्रोल करें। उसके लिए आप कर सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, अपनी डाइटरी कंट्रोल रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं न्यूट्रिशन में, और जो है तो जंक फूड को टोटली आपने अवॉइड कर देना है। आपने जो फैटी फूड है उसको नहीं लेना। वो अफान साहब भी बताते होते हैं ये समोसे वगैरह ये जो तली हुई चीज़ें हैं जो कि बार बार एक ही ऑयल में तलते हैं तो वो अनसेचुरेटेड फैट वगैरह बिल्कुल आपने छोड़ देना है। इससे आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। वेट रिडक्शन से ये होता है कि जो वेट आपके ऊपर चढ़ जाता है ना, मैस यहाँ पे और बेली फैट, ख़ास करके ये जो बेली फैट होता है ये बड़ा इफ़ेक्ट करता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। इससे होता यह है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो जो ग्लूकोज है या जो शुगर है वो आपके बॉडी सेल्स तक नहीं पहुंच पाती कि जहाँ पे यूज़ हो, इसलिए वो आपके ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करना शुरू हो जाती है और आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है जिसको मैं कंपेयर करूँगा नफ्स अम्मारा के साथ। ठीक है, नफ्स अम्मारा आपको पता है कि हर इंसान में होता है, लेकिन उसको अगर कंट्रोल ना किया जाए, उसको दबोच के ना रखा जाए तो फिर वो अपना काम दिखा देता है और फिर आपको वो डैमेज करेगा, हर तरह से आपको गिराएगा। इससे पहले कि वो आपका गला दबाए आप उसका गला दबोच दें। शुगर को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखेंगे तो इससे होगा ये कि आप मज़ीद सैकड़ों तरह की बीमारियों से बच जाएंगे, और अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर वही हालत होगी जो नफ्स अम्मारा एक अच्छे इंसान के साथ कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात इटसेल्फ रेगुलर एक्सरसाइज। पहली चीज़ क्या थी? वेट रिडक्शन। दूसरी चीज़ क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होने वाला है, तो मैं बताता हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज से होगा कुछ यूँ कि जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, आपके मसल सेल्स हैं, आपके फैटी सेल्स हैं और आपके जो है तो लीवर के सेल्स हैं, उनमें इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी इंसुलिन की, यानी कि इंसुलिन जो है अपना काम दिखाना शुरू कर देगी आप अगर एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन एक्सरसाइज हमेशा मैं बताता होता हूँ कि ये रेगुलर होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें 5 नमाज़ें दिन में पढ़ने का हुक्म दिया है। उसका कोई फ़ायदा है तभी 5 है ना, नहीं तो अल्लाह ताला एक ही नमाज मुकर्रर कर देते या महीने में एक नमाज के लिए कह देते। नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि यू हैव टू प्रैक्टिस 5 टाइम्स अ डे, 5 टाइम्स रेगुलरली। उससे भरपूर फ़ायदे होते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को अपनी हैबिट बना देते हैं ना, फिर वो आपकी क्वालिटी बन जाती है। लिहाजा आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं करना कि एक ही दिन में इतनी एक्सरसाइज कर दी कि आपके जोड़ भी हिलने बंद कर गए और दूसरे दिन आप लेटे रहे और अगले 15 दिनों के लिए आप बेड पे पड़े रहें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जितनी आपसे एक्सरसाइज हो सकती है हेल्दी एक्सरसाइज, वो मैं आपको बता दूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसी कैसी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइजेज आपने करनी है डेली, सुबह शाम 30 मिनट्स के लिए अपनी लाइफ को टाइम देना है, आपने ज़रूर देना है।
اس سے آپ کی لائف کوالٹی امپروو ہوگی. تیسری چیز کیا ہے، ویری امپورٹنٹ، اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، جو کہ بات کرنا بہت ضروری ہے. تیسری چیز ہے اسٹریس کنٹرول. آپ پوچھیں گے کہ اسٹریس کنٹرول کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے ڈائبٹیز میلائٹس یا شوگر کی بیماری کے ساتھ. تو اس کا ڈائریکٹلی کنٹرول ہے، یعنی کہ اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور ریزڈ شوگر لیولز. اوکے، سو آپ نے اسٹریسڈ نہیں ہونا، آپ نے کام اینڈ کول رہنا ہے. آپ نے کام اینڈ کول رہنا ہے. کیوں کام اینڈ کول کیوں رہنا ہے؟ دیکھیں، آپ جب پریشان ہوتے ہیں، آپ اسٹریس میں آتے ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو پریشانی ہے، تو آپ کی باڈی کے اندر ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کورٹیسول. اور کورٹیسول وہ ہارمون ہے جو آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز کی کنسنٹریشن کو مزید بڑھاتا ہے، اس کو ریز کرتا ہے لیولز کو. اس لیے کورٹیسول کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. کورٹیسول کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. کام رہیں، آپ ریگولر یوگا کریں، آپ ڈیپ بریدنگ پریکٹسز کریں، آپ مارننگ واک پہ چلے جائیں، آپ کسی دوست کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. اس سے آپ کی اسٹریس مینیج ہو جائے گی. اسٹریس مینیج ہو جائے گی تو آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی اور آپ کو میڈیکیشنز کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے. اگر آپ یہ 3 چیزیں بھی اپنا لیتے ہیں نا، آپ کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ بہتر ہو جانے والی ہے. اور باقی آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرتے رہیں، وہ میں آپ کو منع نہیں کروں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.